चाहती। लिसा ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि वह रात को घर नहीं लौटी थी। फिर उसने उस आदमी से एक मदद मांगी। वह उसे सामने वाली बिल्डिंग में ले गई और अपना पूरा अनुभव सुनाया। आदमी ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह सोचकर चला गया कि घर में कोई नहीं है, लेकिन लिसा को यकीन था कि अंदर कोई जरूर है। अचानक दरवाजा खुल गया, मगर दरवाजा किसी पागल आदमी ने नहीं बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। लिसा माफी मांगकर वापस जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंची, उसने सीढ़ियों पर उसी पागल आदमी को देखा जो उसे घूर रहा था। वह तुरंत लिफ्ट में छिप गई। घर आकर लिसा बहुत मायूस हो गई। उसे पूरे दिन तक देख चुकी उसकी हालत से दुखी होकर उसका प्रेमी उसे अपनी कंपनी की पार्टी में ले जाना चाहता था ताकि वह थोड़ा मन बहला सके। पार्टी में उसने एक खबर दिखाई जिसमें बताया गया कि हत्या करने वाला अपराधी पकड़ा गया है। उसने लिसा से कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिसा को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। वह मान ही नहीं पा रही थी। मेट्रो में पीछे मुड़कर देखा तो वही पागल आदमी वहाँ भी मौजूद था। डर से लिसा की जान सूख गई। वह उतरना चाहती थी लेकिन मेट्रो रुक गई। स्पीकर से इमरजेंसी मेंटेनेंस की घोषणा हुई। वह वापस अपनी सीट पर जा बैठी। तभी वह आदमी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसने कहा कि वह अपने बूढ़े पिता की देखभाल करता है और एक शौक है सुंदर जवान महिलाओं को खिड़की से देखना। लिसा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसका ध्यान उस प्लास्टिक बैग पर गया जो किसी इंसान के सिर जैसा लग रहा था। उस आदमी ने लिसा से माफी मांगने को कहा। डर के मारे लिसा ने माफी मांग भी ली। सौभाग्य से मेट्रो चल पड़ी और लिसा वहां से भाग गई। वह अब और नहीं सह सकती थी, लेकिन जब वह सामान पैक कर रही थी उसे पड़ोसी के घर से संगीत की आवाज आई। वह समझी कि पड़ोसी लौट आई है और उससे मिलने गई, लेकिन दरवाजा खुला ही था। शक के साथ वह अंदर गई और सामने जो दृश्य था उसने लिसा को हिला दिया। उसकी महिला पड़ोसी कुर्सी पर बैठी थी बिना सिर के। लिसा चीख पड़ी और अगले ही पल जब होश में आई वह एक अलमारी में छुपी थी। जैसे ही वह बाहर निकला सामने वही पागल खड़ा था। उसे देखकर प्रेमी को कुछ समझ में आया। तभी पीछे से गोली चलती है। पागल आदमी चौंककर पीछे मुड़ता है। लिसा ने वक्त रहते होश में आकर पड़ोसी की बंदूक से उसे गोली मार दी थी। आखिरकार सब कुछ देख चुकी लिसा ने अपने प्रेमी की ओर बिना कोई भाव के देखा।